नमस्कार, स्वागत है आपका अनमोल कहानी सूत्र में। क्या आप जानते हैं कि छठी मैया कौन है? क्यों उन्हें सूर्यदेव की बहन कहा जाता है? और क्यों हर साल करोड़ों श्रद्धालु 36 घंटे निर्जला रहकर उनकी पूजा करते हैं? दरअसल छठी मैया का वास्तविक नाम षष्ठी देवी है और उन्हें देवसेना, कात्यायनी और सूर्यदेव की बहन जैसे नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, यानी उनके मन से उत्पन्न हुई दिव्य शक्ति। और ये भी माना जाता है कि वो भगवान कार्तिकेय जी की पत्नी और शिव जी की पुत्रवधू है। माता षष्ठी का नवजात शिशुओं की रक्षा, संतान की संरक्षिका का प्रकृति की छठी ऊर्जा भी माना जाता है। इसी कारण वे षष्ठी नाम से पूजित हैं। उनकी आराधना का सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा, जो सूर्य की उपासना, शुद्धता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। ये 4 दिनों तक चलने वाला पर्व नहाय खाए से शुरू होकर उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न होता है। व्रती 36 घंटे का निर्जला रहकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अब आइए जानते हैं कि ये कथा जिससे इस पवित्र पर्व की नींव रखी। बहुत समय पहले प्रियव्रत नाम का राजा और उनकी पत्नी मालिनी निसंतान थे। उन्हें संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ और तप किए। अंततः महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण होने पर महर्षि ने रानी को प्रसाद स्वरूप खीर दी। रानी ने खीर ग्रहण की और कुछ समय बाद पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह बालक मृत पैदा हुआ। शोक से व्याकुल राजा प्राण त्यागने ही वाले थे, तभी आकाश से दिव्य प्रकाश हुआ और वहां प्रकट हुई षष्ठी देवी। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ, समस्त प्राणियों की संतान की रक्षा करती हूँ। यदि तुम श्रद्धा और विधि विधान से मेरी पूजन करोगे तो तुम्हें जीवित संतान का वरदान मिलेगा। राजा ने देवी की आज्ञा मानी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उनका पूजन किया। देवी की कृपा से रानी पुनः गर्भवती हुई और उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस तिथि को छठ पर्व के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण वध के बाद अयोध्या लौटे तो उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ऋषि वशिष्ठ के आदेश पर माता सीता ने ऋषि मृदल के आश्रम में रहकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी का व्रत किया, जिससे प्रभु श्री राम इस दोष से मुक्त हुए। महाभारत काल में भी सूर्य पुत्र कर्ण प्रतिदिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे और सूर्य की कृपा से भी वे महान योद्धा और महादानी बने। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी अपने परिवार की सुख शांति और राज्य की पूर्ण प्राप्ति के लिए छठ व्रत रखा था, जिसके फलस्वरूप पांडवों को उनका राज्य पुनः प्राप्त हुआ। इन सभी कथाओं का सार यही है कि छठ पूजा सूर्य देव की ऊर्जामय शक्ति और छठी मैया के मातृत्व स्वरूप के प्रतीक है, कृतज्ञता और भक्ति का पर्व है। ये हमें संयम, पवित्रता और सच्चे समर्पण की शिक्षा देता है। जय छठी मैया, आपकी कृपा से सब पर बनी रहे और सभी की मनोकामना पूर्ण हो और हर घर आंगन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रकाश फैले। जय छठी मैया। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।